प्रिय मित्रों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित चीज़ों का अध्ययन करेंगे। आपको आश्वस्त कर दें कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं में जितने भी सवाल पूछे जाते हैं, वो सारे सवाल इसी वीडियो से होंगे। इसी वजह से वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, आप जानते हैं कि आज़ादी के लिए किया गया संघर्ष ही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है। 1857 ईस्वी की क्रांति के बाद अंग्रेज़ों ने इस बात की आवश्यकता महसूस की कि भारत के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप न किया जाए और भारतीयों की मांगों को भी सुना जाए। इसी वजह से क्या किया गया, 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। अब भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की बात करें तो ये 4 चरणों में संपन्न हुई थी। पहला चरण उदारवादी वाला चरण था, दूसरा उग्रवादी वाला, तीसरा गांधीवादी वाला और चौथा जो था क्रांतिकारी चरण था। अब सभी चरणों को हम बारी बारी से देखते हैं। ये जो उदारवादी चरण, इसकी शुरुआत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनने के बाद हुई थी और 1905 ईस्वी तक चला था। ये लोग क्या करते थे कि संवैधानिक तरीके से भारत को आज़ाद कराना चाहते थे। प्रार्थना पत्र के माध्यम से अंग्रेज़ी सरकार के समक्ष जो है अपनी बातों को रखते थे, अपनी मांगों को रखते थे। अंग्रेज़ी सरकार भी इनमें से कुछ मांगों को मानती थी और कुछ को ठुकरा देती थी। इसके प्रमुख नेताओं की बात करें तो फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, दादा भाई नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले, ये सभी व्यक्ति उदारवादी चरण के प्रमुख नेता थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करें तो 1885 ईस्वी में स्थापित हुआ था। ये जानते हैं आप सभी लोग, ये ह्यूम ने मतलब स्थापित किया था और इसके प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी बनाए गए थे। और इसमें जो है ना प्रतिनिधियों की संख्या 72 थी। बम्बई के गोकुल तेजपाल संस्कृत कॉलेज में जो है ये सभी लोग इकट्ठा हुए थे। और कांग्रेस के दूसरा अधिवेशन की बात करें तो 1886 में हुआ था कलकत्ता में। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नेहरू ने की थी और इसमें 434 सदस्य थे। आप इस तथ्य को याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो उदारवादी चरण के जो नेता थे, इनके संदर्भ में उग्रवादियों ने ये कहा कि ये जो कांग्रेस के लोग हैं ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लोग, ये भीख मांगते हैं। तो भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी थी इन्होंने। तो इन लोगों ने भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी थी उग्रवादियों ने। चलिए इसी चरण में क्या हुआ था, बंगाल का विभाजन जो है लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में 1905 में कर दिया गया था। होता यह था कि अंग्रेज़ी सरकार के खिलाफ जो है जो भी विरोध प्रदर्शन होते थे वो इसी बंगाल से हुआ करते थे। इसी वजह से लॉर्ड कर्जन ने ये समझा कि हम बंगाल के लोगों की एकता को तोड़ देते हैं। इसके लिए उन्होंने एक योजना बनाई कि क्यों ना बंगाल का विभाजन कर दिया जाए। इसकी घोषणा की गई 20 जुलाई 1905 ईस्वी को। 20 जुलाई 1905 ईस्वी को इस बात की घोषणा की गई कि बंगाल का विभाजन कर दिया जाएगा। क्यों? तो होता ये है कि इन्होंने कारण ये बताया कि चूँकि प्रशासन संभालने में काफ़ी दिक्कत होती है, इसी वजह से बंगाल का विभाजन कर रहे हैं। और 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को जो है ना बंगाल का विभाजन कर दिया गया। भारतीय जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग थे ना, वो इस बात को भली-भाँति समझ रहे थे। इसी वजह से बंगाल विभाजन के विरोध में भारतीय लोगों ने मतलब इसी 7 अगस्त 1905 ईस्वी को क्या किया था, स्वदेशी आंदोलन किया था, जिसे बंग आंदोलन के भी नाम से जाना जाता था। इनकी मांग ये थी कि बंगाल विभाजन को रद्द किया जाए। तो आपको पता है कि लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में जो है कि बंगाल का विभाजन हुआ था। अब इस दिन हम लोगों ने क्या किए कि बहुत सारे पोस्टर बनवाए, 50,000 पोस्टर बनवाया मतलब बंगाल के बुद्धिजीवियों ने। राखी दिवस भी मनाया, एक दूसरे के कलाइयों पे राखी बांधी, हिंदू और मुस्लिम की एकता को बढ़ाने के लिए। ये सुझाव वैसे रविन्द्रनाथ टैगोर का था, आप सभी जानते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर को। उसके बाद में क्या हुआ था कि ये स्वदेशी आंदोलन चलता रहा। तो बाद में क्या हुआ कि बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय शासनकाल में। जब दिल्ली दरबार लगा था तो बंगाल विभाजन को जो है ना रद्द कर दिया गया था। बंगाल विभाजन का कारण ही यही था कि मतलब प्रशासनिक कठिनाई पर जो है
इन्होंने बताया था कि हम प्रशासनिक कारणों से इसका विभाजन कर रहे हैं, लेकिन राष्ट्रवाद को कमज़ोर करना जो है इसका मुख्य मकसद था। अंग्रेज लोग इस नीति पे काम ही करते थे, फूट डालो और राज करो। तो 7 अगस्त 1905 ईस्वी को हमने स्वदेशी बंगभंग आंदोलन चलाया था। इसी क्रम में क्या हुआ था कि अमार सोनार बंगला लिखा गया था रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। अमार सोनार बंगला जो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है, याद रखिएगा। 1906 में क्या हुआ कि मुस्लिम लीग का गठन हुआ। मुस्लिम लीग का गठन हुआ, ये ढाका में। इसके अध्यक्ष जो थे वो मुस्लिम लीग के मोहम्मद अली जिन्ना थे, और इसके संस्थापक जो थे आगा खां थे, याद रखिएगा इस फैक्ट को। 1907 ईस्वी में क्या हुआ कि अंग्रेज लोग चाहते थे कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है ना, इसके गरम दल के नेताओं के बीच में और नरम दल के नेताओं के बीच में फूट पड़ जाए, और फूट पड़ भी गई। 1907 ईस्वी में ये गुजरात के सूरत में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। यहाँ पे स्वदेशी आंदोलन के चलाने को तरीक़ों को लेकर के जो है गरम दल और नरम दल एक दूसरे से अलग हो गया। गरम दल के नेताओं की बात करें तो जानते हैं आप लोग, ये इसमें लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक थे, इनका नारा था वंदे मातरम। और नरम दल में थे मोतीलाल नेहरू। आगे बढ़ते हैं। इसी बीच में क्या हुआ था, 1904 में वीडी सावरकर ने एक गुप्त सभा का गठन किया था जिसका नाम था अभिनव भारत। 1904 में वीडी सावरकर ने अभिनव भारत नाम के एक गुप्त सभा का गठन किया था। 1907 ईस्वी में वारिंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त ने अनुशीलन समिति का गठन किया था, जिसका पटना में जो संचालन जो है ना सचिंद्र सान्याल ने किया, याद रखिएगा। इसका मुख्य उद्देश्य था खून के बदले खून। ये अंग्रेज लोग जो है ना लातों के भूत हैं, ये बातों से नहीं मानते हैं। उसके बाद क्या हुआ, 1909 में मदन लाल धिंगरा ने मतलब क्या किया कि लंदन में जाकर के कर्जन वायली की जो है ना हत्या कर दी। काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्य है ये, आप इसे याद रखेंगे। और ये भी पूछा जाता है कि सबसे पहली बार जो है ना वो इंडिया के फ्लैग को है ना कौन फहराई थी, तो मैडम भीखाजी कामा, ये एक महाराष्ट्र की महिला थी, पारसी महिला। स्टुटगार्ट में जो है ये झंडा फहराई थी। इसे भारतीय क्रांति की माता कही जाती है, मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। तो ये स्टुटगार्ट में जो है, जर्मनी में है स्टुटगार्ट, वहाँ पे जो है इन्होंने तिरंगा फहराया था 1907 ईस्वी में। अब आगे की बात करें तो 1 नवंबर 1913 को क्या हुआ था कि अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का गठन किया था लाला हरदयाल ने। लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी और उसके अध्यक्ष बनाए गए थे सोहन सिंह को। इसके आगे की बात करें तो एक कामागाटा मारू की घटना हुई थी, जानते हैं मतलब आप सभी लोग जानते होंगे कि 1914 में घटित हुई थी। एक जापानी जहाज़ था ये कामागाटा मारू। इसको क्या किया, गुरुदत्त सिंह ने जो है किराया पर लिया, और किराया पर लेकर के जो है वो हांगकांग से कनाडा जा रहे थे। 376 यात्री इसमें सवार था, लेकिन जब वो कनाडा पहुंचे तो वहाँ की सरकार ने भारतीय जहाज़ को जो है प्रवेश की अनुमति नहीं दी, इस वजह से उन्हें वापस लौटने पर विवश किया गया। और इसी क्रम में क्या हुआ कि ब्रिटिश सरकार ने घोषणा कर दी है कि जहाज़ को है ना सीधे मतलब कनाडा से इंडिया लाया जाएगा। नतीजा ये हुआ कि जहाज़ को लाया भी ले गया बज बंदरगाह पे, और यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ से ब्रिटिश सेना पहुँच गई। चेक उक हुआ तो कुछ हथियार वगैरह मिले, तो बस क्या हुआ कि यात्रियों के बीच में ब्रिटिश सेना के बीच में जो है झड़प हो गई, जिसमें कई यात्री जो है मारे गए। तो ये पूछा जाता है कामागाटो मारू की घटना कब घटित हुई थी, तो 1914 में। इसके अतिरिक्त यह एक क्या था, तो यह एक जहाज़ था। फैक्ट याद रखिएगा आप लोग। तो हमने उदारवादी चरण को देखा था 1885 ईस्वी से लेकर के 1905 ईस्वी तक। इसमें अनुरोध पत्र और प्रार्थना पत्र के माध्यम से कांग्रेस अपनी मांगों को अंग्रेजी सरकार के समक्ष रखते थे। अब अंग्रेजी सरकार भी वो स्वतंत्र थी कि इनमें से कुछ मांगों को मानती थी और कुछ मांगों को नहीं मानती थी। अब दूसरा चरण शुरू होता है उग्रवादी चरण, जो है ये 1905 ईस्वी से लेकर के 1919 ईस्वी तक जो है प्रभावी रहा। इसमें जानते होंगे कि लाल बाल पाल फेमस था, तो ये लाल से हो गया लाला लाजपत राय, बाल से हो गया बाल गंगाधर तिलक, और पाल से हो गया बिपिन चंद्र पाल। अरविंद घोष भी इसी के नेता थे। ये क्रांतिकारी मार्ग के द्वारा जो है भारत को मतलब स्वतंत्र करवाना चाहते थे। इसका मुख्य मकसद ही था स्वराज की प्राप्ति।
इसी में बाल की बात कर लें, बाल गंगाधर तिलक की, तो 1893 ईस्वी में इन्होंने गणपति उत्सव को शुरू किया था और 1895 में शिवाजी महोत्सव को, 2 साल के अंतराल पे 93 में गणपति महोत्सव और 95 में शिवाजी महोत्सव, याद रखिएगा। अब इन्होंने पत्रिकाएं भी निकाली थी, तो कौन कौन पत्रिका थी? मराठा केसरी, किताब लिखा था गीता रहस्य, ये लोकमान्य के उपनाम से जाने जाते हैं। एक चिरौन नाम के इतिहासकार रहे हैं, इन्होंने ये कहा है कि ये भारतीय अशांति के है ना ये जनक थे, बाल गंगाधर तिलक। याद रखिएगा कि मराठा पत्रिका की जो भाषा थी ना वो अंग्रेजी थी, मराठा पत्रिका की भाषा अंग्रेजी थी और केसरी पत्रिका की जो भाषा थी ना वो मराठी थी। गीता रहस्य पुस्तक भी लिखा है इन्होंने। अब इसी के समय में एक घटना घटित हुई थी 1897 ईस्वी में। उस ये दौर वो था जब महामारी वगैरह फैली थी, तो 2 भाई थे। 1897 ईस्वी में की बात है कि 2 भाई थे, पूना की बात है, दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर। इन दोनों ने भाइयों ने मिलकर के क्या किया कि प्लेग अधिकारी था कमिश्नर मिस्टर रेंड और एरस्ट, इन दोनों की हत्या कर दी। अब इस घटना को काफ़ी प्रचारित किया गया, खासकर तिलक ने इसे अपना केसरी पत्रिका में लिखा था कि जिस प्रकार से शिवाजी ने अफजल की हत्या की थी ना, ठीक इसी प्रकार से इन दोनों भाइयों ने ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या की है। और इसे इस रूप में देखा गया कि क्रांतिकारी तत्वों को जो है ना बाल गंगाधर तिलक बढ़ावा दे रहे हैं, बढ़ाना चाह रहे हैं। अब आगे की बात करें तो हुआ ये था 1916 ईस्वी का लखनऊ समझौता के बारे में पता होगा आप लोगों को। इसकी अध्यक्षता जो है ना अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। सूरत में जो फूट हुआ था स्वदेशी आंदोलन के चलाने के तरीकों को लेकर के, अब अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में जो 1916 का लखनऊ अधिवेशन हुआ था, इसमें नरम दल और नरम दल जो है ना एक हो गए, मिल गए। इसमें मतलब बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। और साथ ही साथ में क्या हुआ कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग भी मिल गए थे इसमें। लेकिन अंदर बाद में क्या होता है कि मुस्लिम लीग 1918 में जाकर के फिर से अलग हो जाता है। हमारे देश का ये दुर्भाग्य है कि हम लोग आगे की बात करें तो होम रूल लीग आंदोलन, होम रूल लीग आंदोलन आप सभी लोग जानते हैं। जो होम रूल लीग जो है ना, ये इसमें होम रूल जो है ये आयरलैंड का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है घरेलू शासन या घर का शासन, आप जानते हैं। इसकी स्थापना सबसे पहले आयरलैंड में ही रेडमंड ने की थी, रेडमंड ने की थी। भारत में सबसे पहले होम रूल लीग आंदोलन को चलाया था तिलक ने पुणे में, और जबकि एनी बेसेंट जो है क्या कि मद्रास में चलाई थी। आप जानते हैं कि एनी बेसेंट वो महिला थी जिन्होंने, वो प्रथम महिला थी जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। इसके लिए उन्होंने एक पत्रिका भी निकाला था कॉमनवेल्थ, उसके प्रचार प्रसार को करने के लिए कॉमनवेल्थ पत्रिका निकाला था एनी बेसेंट ने। न्यू इंडिया पत्रिका का सहारा लिया था, एनी बेसेंट के द्वारा दोनों निकाला गया था। अब इसी दरमियान क्या हुआ था कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से लेकर के 1918 के बीच। महात्मा गांधी ने मतलब अपनी सेनाओं को भरने का काम किया ब्रिटिश सैनिकों में, ये सोचकर कि अंग्रेज लोग जो है क्या अपनी दया दिखाएंगे और हम लोगों को आज़ाद कर देंगे, परंतु ऐसा कुछ हुआ नहीं। उलट इसके विपरीत क्या हो गई कि जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो गया 1918 में, तो अंग्रेज लोगों को लगने लगा कि कहीं भारत आज़ाद ना हो जाए। इस वजह से वो क्या किए, रॉलेट एक्ट ला दिया 1919 ईस्वी में, यही क्रांतिकारी प्रभाव को ख़त्म करने के लिए। इस कानून में सभा करने की मनाही कर दी गई, किसी व्यक्ति को शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है, ये सारी बातें थी। तो ये काला कानून के भी नाम से जाना जाता है, और बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील वाला कानून कहा जाता है ये रॉलेट एक्ट को। अब पंजाब में 2 लोकप्रिय नेता थे डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। जब उसे गिरफ्तार कर लिया गया था तो वहाँ के स्थानीय लोग इसी बात पर विमर्श कर रहे थे कि इन्हें कैसे छुड़वाया जाएगा, और बैसाखी का त्यौहार आ गया है तो वो कैसे मनाया जाएगा। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को पंजाब के अमृतसर में क्या हुआ था, ये लोग सभा कर रहे थे, जनरल डायर आए और इन लोगों पे मतलब कि गोली चलाने का आदेश दे दिया। और इसमें जो है सरकारी आंकड़ों के अनुसार मृतकों की संख्या 379 बताई गई थी, असल में मरने वालों की संख्या तो 1000 से ऊपर थी। तो ये काला धब्बा के समान है भारतीय इतिहास
में। चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यहीं पे मतलब मैंने बताया था कि आप लोगों को जनरल डायर को पता चला कि यहाँ पर सभा हो रही है जलियांवाला बाग में, चले आए, गोली चलाने का आदेश दे दिया और 1500 राउंड गोलियाँ चली थी। तो 1500 राउंड गोलियाँ चली थी, इसमें ये बताया गया सरकारी आंकड़ों में कि मरने वालों की संख्या जो है ना 379 थी। 1500 राउंड गोलियाँ चली थी और मरने वालों की संख्या 1000 से अधिक थी, 1000 से अधिक थी। तो जब बाद में क्या हुआ, हंटर कमेटी का गठन किया गया था कि इस घटना की जांच किया जाए। हंटर कमेटी ने जो है कि इस घटना को सिर्फ जनरल डायर का निर्णय लेने की भूल को बताया, ताकि तब जाकर के कांग्रेस जो है नाराज़ हो गई। तब कांग्रेस ने मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में जो है तहकीक कमेटी का गठन किया था और ये जांच पड़ताल करने लगी कि वास्तव में ऐसा हुआ क्या था। तो इसके बाद क्या हुआ कि हाँ 379 लोग ही मारे गए हैं हंटर कमेटी के अनुसार, जबकि मारे गए थे 1000 लोग से भी अधिक। तो बाद में दो कमेटी बनी, एक हंटर कमेटी, एक तहकीकात कमेटी। हंटर कमेटी में जो अंग्रेज लोग था 5 गो और 3 गो भारतीय लोग था। तब 3 गो कौन कौन भारतीय लोग था उसे भी जान लीजिए। चिमन लाल सीतलवार, साहबजाद सुल्तान और जगत नारायण, ये 3 व्यक्ति जो थे जो हंटर कमेटी में मिले हुए थे। जब हंटर कमेटी की रिपोर्ट आई तो भारतीय कांग्रेस के जो लोग थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, वो संतुष्ट हो गए। तब जाकर के इन्होंने तहकीकात कमेटी बनाया। अब अध्यक्ष थे मदन मोहन मालवीय, इसके सदस्य थे महात्मा गांधी और मोतीलाल नेहरू। तो फिर बाद में क्या हुआ कि इस रिपोर्ट को अनसुना कर दिया गया। तब गांधी जी कहने लगे कि अब हम नहीं मानेंगे। तब जाकर के महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को चलाया और इसी में क्या हुआ कि इसी जनरल मतलब जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए लंदन में जाकर के जो है उधम सिंह ने जनरल डायर को गोली मारकर क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। अब क्रांतिकारी आंदोलन का द्वितीय चरण देखते हैं। जब असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी, इसी बीच में खिलाफत आंदोलन हुआ था। जब प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की की हार हो गई थी तो मित्र राष्ट्रों के देशों जिसमें से इंग्लैंड भी था, तुर्की के खलीफा पद को ख़त्म कर रहा था और मुस्लिम जगतों में खलीफा पद काफ़ी पवित्र हुआ करता था। भारतीय मुसलमानों ने मुस्लिम जगत का अपमान माना। तो 1920 ईस्वी में भारतीय मुसलमानों ने, जिसमें से थे एक मोहम्मद अली और एक शौकत अली, इन दोनों भाइयों ने जो है कि खिलाफत आंदोलन चलाया। बाद में गांधी जी ने भी अपना समर्थन दिया था इस आंदोलन को, तो दिया था, तो ये खिलाफत आंदोलन के नाम से जाना गया। और गांधी जी हिंदू मुस्लिम को एक करना चाहते थे। नो डाउट इस आंदोलन के बाद एकता आ भी गई। तो जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाया तो मुस्लिमों ने भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। तब तो वो देखेंगे हम बाद में, पहले कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 में हुई थी, याद रखिएगा। इसके संस्थापक थे सचिंद्र नाथ सान्याल। इसका मुख्य उद्देश्य था कि क्रांतिकारी माध्यम से राष्ट्रीय आंदोलनों को संचालित करना। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और अन्य सब व्यक्ति जो थे इसी से संबंधित थे। इसी बीच में घटना घटित हुई थी। अब कौन सी घटना थी वो देख लीजिए। 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ था, जानते हैं ना, ये उत्तर प्रदेश के बलिया स्टेशन के पास है। तो वहाँ पे सराहनपुर और लखनऊ लाइन पर जो है एक गाड़ी को जो है लूट लिया गया था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी ने लूटा था इसे, तो लूट लिया गया था। जब बाद में इन लोगों को पकड़ा गया था, जिसमें 4 को फांसी दे दी गई, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह और रोशनलाल और राजेंद्र लाहिड़ी। तो 3 फांसी दे दी गई। बाद में क्या हुआ आगे चल करके, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन 1928 में स्थापित हुई थी। संस्थापक थे भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद, याद रखिएगा। अब भगत सिंह ने क्या किया था, सॉन्डर्स की हत्या कर दी थी 1928 ईस्वी में। ये लाहौर के पुलिस अधीक्षक थे, मतलब एसपी थे। आगे बढ़ते हैं। अब भगत सिंह ने क्या किया था, लेजिस्लेटिव असेंबली पे बम भी मारा था 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को, और ये पुर्जों को फेंक दिया था। इसका खाली कुर्सियों पे बम फेंका था। इसका मकसद ही था कि ये पर्चों पे लिखा था कि बहरों कानून को सुनाना,
जो भी असेंबली के सदस्य लोग थे वो देश के मुद्दों पे जो है अलग अलग मुद्दों पे असंवेदनशीलता दिखा रहे थे। इसी वजह से उन्हें जगाने का काम कर रहे थे लोग, लेकिन अंग्रेज सरकार ने इनकी एक ना सुनी। तो यही भगत सिंह और बटू केसर दत्त ने जो है क्या की है, असेंबली में बम फेंका था, खाली कुर्सियों पे बम फेंका था, साथ में पर्चा भी था। बाद में दोनों को गिरफ्तार कर लिया था। अब बाद में दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया और फांसी भी दे दी गई 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह को, सुखदेव को, राजगुरु को। अब एक लाहौर षड्यंत्र मुकदमा जो था, एक जतिन दास नाम का क्रांतिकारी था, ये भूख हड़ताल करने लगा था 64 दिनों तक और इसी में उसकी जो मृत्यु हो गई थी। 27 फरवरी 1931 को प्रयागराज यानी इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आज़ाद की जो है ना मृत्यु हो गई थी। चलिए आगे चल करके क्या हुआ, जब इसकी मृत्यु हो गई थी, हिंदुस्तान जो रिपब्लिकन एसोसिएशन है इसका नेता यशपाल को चुना गया था। इसी बीच में क्या हुआ था कि एक चटगांव आर्मरी रेड शस्त्रागार लूट हुआ था 1930 ईस्वी में, और इसे अंजाम दिया था सूर्यसेन ने। इसे मास्टर दा के नाम से जाना जाता था और इसे बाद में पकड़ा गया। 1934 ईस्वी में इसे फांसी दे दी गई। 1928 में रेहनू रिपोर्ट आया था। साइमन कमिश्नर के बहिष्कार के बाद जो है ये बर्किन हेड ने चुनौती दी थी कि भारत जो है कि बिना लड़ाई झगड़ा किए जो है एक दूसरे की सहमति की वजह से संविधान बनाने वाला जो है कोई रिपोर्ट बनाए। तो ये नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया गया, मतलब इस चुनौती को स्वीकार कर लिया था मोतीलाल नेहरू ने। इसमें क्या किया था, उन्होंने 9 सदस्यीय एक कमेटी का गठन किया था और डोमिनियन स्टेट की जो है वो मांग की थी। आगे बढ़ते हैं। अब कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 ईस्वी में। इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी और ये निर्णय लिया गया था कि अगला 26 जनवरी 1930 ईस्वी को प्रथम स्वाधीनता संग्राम मनाया जाएगा। पता है कि लाहौर अभी पाकिस्तान का शहर है, ये लाहौर रावी नदी के तट पे बसा हुआ है। चलिए, और जहाँ कांग्रेस अपना काम कर रही थी वहीं भारत के उत्तर पश्चिम प्रांत में जो है ना कुछ घटनाएं घटित हुई, तो उन्हें देख लेते हैं। हाँ, तो नॉर्थ वेस्ट भारत में देख लीजिए लाल कुर्ती आंदोलन हुआ था। इसके नेता थे खान अब्दुल गफ्फार खान। इसे फ्रंटियर या सीमांत गांधी के नवे नाम से भी जाना जाता है। फ्रंटियर या सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। ये लाल कुर्ती आंदोलन 1929 ईस्वी में ही हुआ था। विशुद्ध अहिंसक आंदोलन हुआ था। ये विशुद्ध अहिंसक आंदोलन था, ये लाल कुर्ती आंदोलन। ये खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में चलाया गया था 1929 में। इसी बीच में प्रांतीय चुनाव हुआ था 1937 में। भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत करवाया गया था 1935 में जो आया था। आपको पता होगा कि भारतीय संविधान की जो बहुत सारी चीज़ें हैं भारत शासन अधिनियम 1935 से ली गई है। इसमें प्रांतों की संख्या 11 थी। 6 राज्य में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला और संयुक्त प्रांत थे बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। संयुक्त प्रांत और बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, मुंबई, मद्रास ये प्रांत थे। जबकि 3 राज्यों में 6 राज्यों में तो कांग्रेस को बहुमत मिला था। संयुक्त प्रांत, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बम्बई और मद्रास में। जबकि 2 राज्यों में गठबंधन सरकार बनी थी, पश्चिमोत्तर प्रांत में और असम में। और 3 राज्यों में जो है ना वो मुस्लिम लीग की सरकार बनी थी। बंगाल में, पंजाब में और सिंध में मुस्लिम लीग की सरकार बनी थी। काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए, तो बाद में क्या हुआ कि अंग्रेज सरकार ने बगैर कांग्रेस के सदस्यों से इजाज़त लिए हुए, बिना पूछे हुए भारत के बारे में ये घोषणा कर दी कि भारत भी द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल है। तो 1939 ईस्वी में क्या हुआ था कि द्वितीय विश्व युद्ध के इसी प्रश्न पे जो है कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया था और 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने जो है मुक्ति दिवस मनाया था। आगे की बात करते हैं हम। आज़ाद हिंद फौज। ये जो आज़ाद हिंद फौज का जो था ये कैप्टन मोहन सिंह के दिमाग की उपज थी। इसका गठन रास बिहारी बोस ने किया था 1942 ईस्वी में। बाद में इसका नेतृत्व जो है सुभाष चंद्र बोस को दे दिया गया सिंगापुर में।
अब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख संगठन एवं पार्टी की बात करें तो नरम दल, गरम दल, गदर पार्टी, आज़ाद हिंद फौज, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, होम रूल और मुस्लिम लीग। अन्य आंदोलनों की बात कर लें, हाँ कहते हैं ये असहयोग आंदोलन हुआ था स्वराज की मांग को लेकर के कि हमें आज़ाद कर दो, मुझे अपने हाथ में संभालने दो अपने शासन को। सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक सत्याग्रह, स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, इसे देखेंगे हम। तो चलिए सबसे पहले हम गरम दल को देखते हैं। आपको मैंने बताया था कि गरम दल का जो मतलब नारा था ना वो वंदे मातरम। इसका नेता था लोकमान तिलक। अब हाँ, इस दल के नेता क्या करते थे कि अंग्रेज़ों के खिलाफ थे और इसी दल के नेताओं ने क्या किया था, चिढ़ाने के लिए वंदे मातरम गीत गाते थे। अब वंदे मातरम से अंग्रेज़ों की चिढ़ होती थी। इसके प्रमुख नेता लाल बाल पाल थे, जानते हैं आप सभी लोग। 1907 ईस्वी में सूरत फूट हुआ था स्वदेशी आंदोलन के मतलब को चलाने के तरीकों को लेकर के। आगे के तथ्य को देखें, अब नरम दल की बात जान लेती है। नरम जो दल थे ये अंग्रेज़ों के साथ रहते थे और नरम दल वाले नेता अंग्रेज़ों के समर्थक थे और अंग्रेज़ों को खुश करना चाहते थे। ये प्रार्थना पत्र के माध्यम से जो है कि अपनी बातों को मंगवाना चाहते थे। इसका नारा था जन गण मन। जानते हैं आप लोग, नेता थे मोतीलाल नेहरू। गरम दल और नरम दल तो जानते हैं ना, 1907 ईस्वी में ये अलग हो गए थे। इसके प्रमुख नेता फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी, दादाभाई नौरोजी और गोपाल कृष्ण गोखले थे। अब गदर पार्टी की बात कर लेते हैं। तो 25 जून 1913 को स्थापित हुआ था और गदर का अर्थ जो विद्रोह होता है। इसके अध्यक्ष थे सोहन सिंह और इसका चुनाव चिन्ह में कैंची था, देख लीजिए। ये जो गदर पार्टी जो है ये प्राचीन भारत को अंग्रेजों से आज़ादी दिलवाने के लिए संस्था बनाई गई थी अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका मुख्य मकसद था कि भारत में क्रांति लाना और इसके सदस्य की बात कर ले तो रामचंद्र, रास बिहारी बोस, महेंद्र प्रताप, अब्दुल्ला रहमान, मैडम भिखाजी कामा। इन्होंने एक पत्रिका भी निकाली थी, साप्ताहिक पत्रिका युगांतर नाम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन, जानते हैं कि बंगाल अंग्रेज लोग बताते थे कि बंगाल जो है ना आतंकवादी का गढ़ है और बंगाल आतंकवादी का गढ़ है और बंगाल आतंकवादी का गढ़ है और यहाँ पे क्रांतिकारी विचारधारा को बारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त ने काफ़ी अधिक फैलाया था। 1906 में इन दोनों ने मिलकर के क्या किया, युगांतर नाम की पत्रिका का संपादन किया था। और बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत की बात करें तो भादर लोक समाज ने किया था। इन्हीं दोनों के सहयोग से 1907 में अनुशीलन समिति का गठन हुआ था। बाद में इसका नेतृत्व जो है पटना में सत्येंद्रनाथ सान्याल ने किया था। इसका उद्देश्य था खून के बदले खून, और किसी को फांसी दिया तुम भी किसी को टपका दो। तो इसी में क्या हुआ था कि एक डीजे था, ढाका का पूर्व डीजे एलन, उसको गोली मारी गई थी पीठ पे। हाँ, और 1908 में ही शायद प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने ये किंग्सफोर्ड के जो है मुजफ्फरपुर का ये बदनाम जज था, उसके बगी बम मारा था, लेकिन वो वहाँ पे बच गया था। उसमें 2 अंग्रेजी महिला मरी थी। तो बाद में पता चला, जब इन दोनों को पता चला तो प्रफुल्ल चाकी ने स्वयं को गोली मार करके आत्महत्या कर ली है, जबकि खुदीराम बोस पकड़ा गया और 11 मई 1908 ईस्वी को इसे फांसी दे दी गई। तो सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले व्यक्ति थे ये। 1905 में बारिंद्र कुमार घोष ने भवानी मंदिर नामक जो है ना एक क्रांतिकारी पुस्तक लिखा था। इसी बीच में पंजाब में भी क्रांतिकारी आंदोलन हो रहे थे, तो इसे दबाने के लिए क्या किया इन्होंने, लाला लाजपत राय और अजीत सिंह को गिरफ्तार करके जो है मांडले जेल में बंद कर दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन को उभारने का श्रेय तिलक को जाता है और इसने एक पत्रिका निकाला था केसरी, जानते हैं आप लोग। 93 में गणपति महोत्सव को शुरू किया था, 95 में शिवाजी महोत्सव को। और इसी में बताए थे आपको कि चापेकर ने, बालकृष्ण चापेकर और दामोदर चापेकर ने
ये 1897 ईस्वी में क्या हुआ था कि ये पले के कमिश्नर थे आर मस्ट, इन दोनों मतलब इनको गोली मार दी थी और बाद में चापेकर को दामोदर चापेकर को जो है पकड़ करके मृत्यु दंड दे दिया गया था। और तिलक ने ये कहा था, वो जो इन्हें कहा था शिवाजी की तरह जिस प्रकार से शिवाजी ने जिस प्रकार से अफजल गुरु की हत्या की, उसी प्रकार से इन दोनों भाइयों ने अंग्रेजी अधिकारी की हत्या की है। तो तिलक के ऊपर जो है विद्रोह को भड़काने का आरोप लगा था और इसे 18 माह का कारावास दे दिया गया था। सबसे अधिक बार जेल गए थे बाल गंगाधर तिलक जी। 1904 में क्या हुआ था कि बिना दामोदर बीडी सावरकर या बिना दामोदर सावरकर, इन्होंने अभिनव भारत नाम का एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन बनाया था और काल नाम का एक पत्रिका निकाला था। तो 1904 में मित्र मेला बनाया था। दरअसल बाद में यही मित्र मेला जो है ना अभिनव भारत हो गया था, याद रखिएगा। हाँ, तो हुआ क्या था कि ये 1905 ईस्वी में श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। इसके सदस्य थे हरदयाल, मदन लाल धिंगरा, बीडी सावरकर। 1909 में क्या हुआ था, मदन लाल धिंगरा ने इंडिया हाउस के सहायक सर थे विलियम कर्जन वाइली थे, इसको गोली मार करके हत्या कर दी थी इन्होंने। तो बाद में इन्हें भी मार दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको बता दिए थे कि लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी बनाया था। चलिए नल के अन्य नेता थे रामचंद्र, बरकतुल्ला, रास बिहारी बोस, राजा महेंद्र प्रताप, अब्दुल्ला रहमान, मैडम भीखा। चलिए उसके बाद एक घटना घटित हुई थी, सिल्क पेपर षड्यंत्र। चलिए मौलवी उबैदुल्ला सिंधी द्वारा कुछ पत्र मसूद हसन को पीली सिल्क पर फारसी भाषा में लिखा गया था। बाद में इन पत्रों के पकड़े जाने पर सिल्क पेपर षड्यंत्र कहा गया। अब मुस्लिम लीग की स्थापना की बात कर लेते हैं। आगा खां के बारे में जानते हैं। 1906 में जो है एक मुस्लिम लीग बनाया था लॉर्ड मिंटो टू के शासनकाल में। चलिए इसमें जो है कि इन्होंने ये मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम जानते होंगे, इन्होंने अनुरोध किया कि मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था कर दी जाए, तो कर भी दिया गया मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के तहत। अभी जो मुस्लिम लीग बनाया था इसका मुख्य मकसद था कि भारतीय मुसलमानों में ब्रिटिश सरकार के प्रति भक्ति को उत्पन्न करना, भारतीय मुसलमानों के राजनीतिक व अन्य अधिकारों की रक्षा करना मुस्लिम लीग का उद्देश्य था। अब मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 में आया था, जानते हैं। ये भारत सचिव था मार्ले और वायसराय था लॉर्ड मिंटो। चलिए तो भारत परिषद अधिनियम 1909 पारित किया था, इसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। इसलिए इसमें क्या किया गया था, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र और मताधिकार की व्यवस्था की गई थी। चलिए आगे की बात करते हैं। हाँ, राजद्रोह सभा अधिनियम 1911, जो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम हुआ था 1909 में। एक मिनट, अब इस पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उग्रवादी संगठन ने क्या किया कि क्रांतिकारी गतिविधियों को तेज कर दिया, जिसके फलस्वरूप 1911 में राजद्रोह सभा अधिनियम पारित करके उग्रवादी दल के नेता लाला लाजपत राय और अजीत सिंह को गिरफ्तार करके आंदोलन को कुचलने का काम किया था। दिल्ली दरबार का आयोजन 1911 में किया गया। चलो भाई, क्या होता है, कोई भी विद्रोह होता है अंग्रेज सरकार के खिलाफ तो बंगाल से ही होता है। तो बंगाल को विभाजन किया गया था 1905 ईस्वी में, लेकिन फिर से क्या हुआ कि दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया गया था। जॉर्ज परचम आए हुए थे, इंग्लैंड के सम्राट, और महारानी मेरी भी आई हुई थी। तो लॉर्ड हार्डिंग का शासनकाल था उस समय। तो बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया और ये कहा कि यहाँ से राजधानी ही हम लेकर चले जाते हैं। तो कलकत्ता से दिल्ली लेकर चला गया। तो 1912 में मतलब भारत की राजधानी जो दिल्ली बन गई, याद रखिएगा। अब आंदोलन का तीसरा चरण जो था वो गांधी युग था, 1919 से लेकर 1947 ईस्वी तक। गांधी जी के बारे में जानते हैं। 2 अक्टूबर 1869 को जन्मा था काठियावाड़ क्षेत्र में, पोरबंदर, गुजरात में। पापा थी करमचंद गांधी, माता थी पुतली बाई। धार्मिक प्रवृत्ति की थी। पत्नी थी कस्तूरबा गांधी और 1 वर्ष बड़ी थी इनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी। अब दादा थे उत्तम चंद गांधी और 4 पुत्र हुए थे,
गांधी जी को हरिलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास। इनके प्रिय भजन की बात करें तो है वैष्णव जन तो तनय कहियो पीर पराई जानो रे। इस भजन के रचयिता है नरसिंह मेहता, याद रखिएगा। एक है रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। इसके लेखक हैं विष्णु दिगंबर पलुस्कर। ये भी गांधी जी को काफ़ी अधिक पसंद था। उपाधि की बात कर लें तो सर्वप्रथम जवाहरलाल नेहरू ने गांधी जी को बापू कहा था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहा था, लॉर्ड माउंटबेटन ने वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा था, विंस्टन चर्चिल इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर ने इसे अर्धनंगा फकीर कहा था, याद रखिएगा। समाचार पत्र निकाला था महात्मा गांधी ने, यंग इंडिया इंग्लिश में 1919 में, नवजीवन गुजराती में, हरिजन 1933 में, ये हिंदी में निकाला था, याद रखिए। कुछ पुस्तकें भी लिखी थी इन्होंने। हिंद स्वराज, दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे तब जाकर के लिखा था इन्होंने हिंद स्वराज गुजराती भाषा में। चलिए, जहाज पे। और माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग लिखा था 1925 में गुजराती भाषा में। चलिए, अब गांधी जी जिन जिन विचारों को लिए थे आंदोलनों में, स्वाभिनव अवज्ञा आंदोलन, सर्वोदय वाला बात, अपने सत्य संबंधी विचार, तो स्वाभिनय अवज्ञा वाला जो है एक डिसओबीडियंस एक किताब है, ये थोरो ने लिखा है, उसी से लिया था महात्मा गांधी ने। जॉन रस्किन की एक किताब है अनटू द लास्ट, इसे सर्वोदय की संकल्पना ली थी। सत्य संबंधी विचार जो है टॉल्स्टॉय की किताब थी द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू। इसे प्रभावित होकर के महात्मा गांधी ने इन विचारों को मतलब एक्सेप्ट किया था। उसके बाद आगे की बात करते हैं हम। आगे की बात करते हैं हम, सॉरी माफ कीजिएगा। तो महात्मा गांधी 1888 ईस्वी में क्या हुआ कि मम्मी को ये कहने लगे कि मुझे इंग्लैंड भेज दो, मैं कानून की पढ़ाई करूँगा। तो गया भी, और देश जाने के बाद, वहाँ जाने के बाद जो है 3 साल तक रहा। 1891 में इंडिया लौट आया। और 1892 ईस्वी में एक मुस्लिम व्यापारी की जो है आग्रह पर ये चले गए थे साउथ अफ्रीका मुकदमा देखने के लिए। और फिर से 9 जनवरी 1915 को जो है भारत लौटे थे। तो भारत जब लौटे थे तो इसका भव्य स्वागत किया गया था। इसी वजह से 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा, महात्मा गांधी के जो पिता थे ना, राजकोट के दीवान थे। ये पापा के साथ ही रहते थे, वही मतलब पढ़े लिखे थे। श्यामलाल एक दास नाम का कॉलेज है, वहाँ जहाँ से महात्मा गांधी ने इंटरमीडिएट में एडमिशन लिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की नीति प्रचलित थी, जिसका विरोध किया था महात्मा गांधी ने। ट्रेन की घटना पता ही होगा, प्रथम श्रेणी की टिकट रहने के बावजूद भी इसे उतार दिया गया था। यह घटना हुई थी डरबन से लेकर के प्रिटोरिया की यात्रा के बीच में जो है ना, एक स्टेशन आया था। उस स्टेशन का नाम था मेरिन्सबर्ग। वहाँ पे एक ब्रिटिश अधिकारी ने इन्हें उतार दिया था। ये रेल कांड के नाम से जाना जाता है इस घटना को। 1894 ईस्वी में महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में ही नाटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी। इसके अतिरिक्त 1903 में इंडियन ओपिनियन नाम की एक पत्रिका का भी संपादन किया था। 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी साउथ अफ्रीका में। और 1906 में दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया था इन्होंने। चलिए, अब गांधी युग की शुरुआत हुई इंडिया में 1919 से लेकर 1947 के बीच। आगे बढ़ते हैं। 9 जनवरी 1905 को गांधी जी भारत आए। इसी वजह से 9 जनवरी को जो है प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। इसके राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। इन्होंने कहा कि बेटा अभी ऐसा कर कि मतलब देश की राजनीतिक स्थिति को समझ ले, उसके बाद कुछ करना। तो ये उन्हीं के आदेश मतलब निर्देश पे क्या किया, गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी इन्होंने, जहाँ पे गरीब गुरबों की मदद करना शुरू किया था इन्होंने। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम का हुआ था मतलब उनको उकसाया गया था कि भारतीयों को अंग्रेज सेना के सिपाहियों में जो है ना भर्ती कीजिए। इसी वजह से उन्हें भर्ती करने वाला सार्जेंट भी कहा गया। अंग्रेज लोगों ने इसे कैसर ये हिंद की उपाधि दी थी। महात्मा गांधी को कैसर ये हिंद की उपाधि दी थी। अब महात्मा गांधी भारत में
सत्याग्रह का सबसे पहला प्रयोग कहाँ किया था? चंपारण में, जानते हैं। 3 कठिया प्रणाली को खत्म किया गया था। इसमें किसानों को 20 कट्ठे खेत में 3 कट्ठे नील की खेती करनी होती थी। अनशन को सबसे पहली बार शुरू किया था अहमदाबाद की मिल मजदूर के पक्ष में 1918 में भूख हड़ताल किया था और सफल भी हुआ था। हुआ ये था कि वहाँ पे है ना महामारी फैली हुई थी, तो मजदूरों को बोनस मिलता था, तो बाद में बोनस मिलना बंद हो गया था महामारी खत्म हो जाने के बाद। तो मजदूरों की मांग ये थी कि महंगाई काफ़ी अधिक बढ़ गई है, इसी वजह से इन्हें ये बोनस मिलना चाहिए, मिलता रहना चाहिए। तो मिल मालिक मानने के लिए तैयार नहीं थे, तब जा करके इन्होंने अनशन किया था। चलिए, अखिल भारतीय स्तर पर सत्याग्रह रॉलेट एक्ट के विरोध में किया था 1919 ईस्वी में। आमरण अनशन पे जो है ये सांप्रदायिक पंचांड आया था, जो मैकडोनाल्ड अवार्ड के विरोध में 1932 में। खेरा सत्याग्रह 1918 में हुआ था, ये गुजरात में, पता होगा। खेरा सत्याग्रह यहाँ के किसानों ने फसल की पैदावार काफ़ी अच्छी नहीं हुई थी, तो यहाँ के किसान चाहते थे लगान संबंधी छूट, तो ये भी सफल हुआ था। हाँ, इसी बीच में रॉलेट एक्ट नाम की घटना घटित हुई थी, जानते हैं ना रॉलेट एक्ट के बारे में। और रॉलेट एक्ट जब आया था तो इसे बिना वकील बिना दलील का कानून कहा गया था। अब गांधी जी के आंदोलन 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था, बता दिए आप लोगों को। अब मिल मजदूर वाला बता दिए, खेरा सत्याग्रह बता दिए, चंपारण सत्याग्रह के बारे में जान लीजिए। 1917 में हुआ था बिहार के चंपारण में। लखनऊ में राजकुमार शुक्ल से मिले थे महात्मा गांधी, उन्होंने ही महात्मा गांधी को वहाँ पर इन्वाइट किया था। 3 कठिया प्रणाली मतलब संबंधित थी। बुलाया किसने था? राजकुमार शुक्ल ने, भरावा के निवासी थे। ये भारत में प्रथम संग्रह मतलब सत्याग्रह था महात्मा गांधी का। और इसी में जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को जो है ना महात्मा की उपाधि दी थी। ये जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था ना, चंपारण सत्याग्रह, NG रंगा ने इसे सपोर्ट नहीं किया था महात्मा गांधी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन कब हुआ था? 1918 में। कहाँ पर? अहमदाबाद में। प्लेग बोनस को लेकर के मिल मालिक और मजदूर के बीच में विवाद हुआ था। बुलाने वाली कौन थी? अनसुईया बेन। चलिए, और ये इसी में गांधी जी ने पहला बार अनशन शुरू किया कि नहीं मानिएगा मांग तो हम खाना खाएंगे ही नहीं। इसके बाद जो खेर सत्याग्रह हुआ था 1918 में। अकाल के बावजूद किसान से लगान लिया जाता था, तो किसान लोगों ने मतलब चाहा कि लगान की दरों में कमी कर दी जाए, और लगानों की ज़बरदस्ती वसूली होती थी गुजरात में। तो अंग्रेजी लोग मतलब महात्मा गांधी ने इसका समर्थन किया किसान की मांगों का, और बाद में अंग्रेज सरकार को झुकना भी पड़ा। अब रॉलेट एक्ट की बात तो हम आप लोगों से किए ही थे। रॉलेट एक्ट का पूरा नाम है अनार्चियल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्टिविस्ट एक्ट। 1919 में आया था, ये पता है आप लोगों को। तो बगैर सिर्फ शक के आधार पर आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। इसे बिना वकील बिना अपील बिना दलील वाला कानून कहा गया था, पता है, काला कानून भी कहते हैं इसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में हो चुका है, आप लोगों को बता चुके हैं हम लोग। इस घटना के जलियांवाला बाग जब हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, तब रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड यानी सर की उपाधि, और महात्मा गांधी ने कैसर ये हिंद की उपाधि जो है ना त्याग दिया था। आगे बढ़ते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमेटी बना था। अब खिलाफत आंदोलन के बारे में हम आपको बताए थे, ये मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया था। महात्मा गांधी ने इसका समर्थन भी किया था, और इसी में अबुल कलाम आज़ाद जो है अल हिलाल और कॉमरेड नाम का पत्रिका चलाया था। कॉमरेड नाम का पत्रिका चलाया था, देख लीजिए। कॉमन बिल निकाली थी एनी बेसेंट। और इसका मकसद क्या था कि ये गांधी जी मुसलमानों को भी राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ना चाहते थे। इसी वजह से गांधी जी ने इसका समर्थन किया था। बाद में असहयोग आंदोलन जो छेड़ा तो मुसलमानों ने भी गांधी जी का साथ दिया। चलिए, असहयोग आंदोलन का मकसद ही था कि हमें आज़ादी दे दी जाए, तुम्हारा साथ नहीं चाहिए। तो इस आंदोलन के जो है ना मतलब शुरुआत में
मोतीलाल नेहरू चित्तरंजन दास और एनी बेसेंट के खिलाफ थी। बाद में मोतीलाल नेहरू ने समर्थन दे दिया था और एनी बेसेंट ने बताया था कि मूर्खतापूर्ण कार्य है। आगे की बात करते हैं। तो ये जो है, हाँ, आगे बढ़ते हैं। तो असहयोग आंदोलन का जो हुआ था, इसमें गांधी जी की क्या क्या मांगे थी, मुख्य बातें क्या क्या थी कि सरकारी उपाधि जो भी है जो अंग्रेजों ने दी है उसे छोड़ दीजिए, और जो भी बिना वेतन वाला सरकारी पद है उसे छोड़ दिया जाए। सरकारी स्कूल जो है, सरकारी उत्सव जो है या अर्ध सरकारी उत्सव है उसे उसका बहिष्कार किया जाए, स्कूल कॉलेज का बहिष्कार किया जाए, और इस वकील द्वारा न्यायालय का बहिष्कार किया जाए, आपसी विवाद पंचायत द्वारा जो है निपटा लिया जाए, और हाँ, विदेशी सामानों का पूर्णतः बहिष्कार किया जाए। अपना कैसरिया हिंदू उपाधि लौटा दिया था। बाद में क्या हुआ था, किसी को असहयोग आंदोलन का जत्था जो है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के चौड़ी चौरा थाना से होकर गुजर रहा था। तो वहाँ पे जो है 21 को सिपाही था, एक दरोगा था, इसके बीच में और पुलिस के बीच में जो है ना मुठभेड़ हो गया। तो बाद में गोसाई भीड़ ने थाना को ही जला दिया, जिसमें सब जलकर मर गए। चलिए, तब जाकर के महात्मा गांधी 5 फरवरी 1922 को हुआ था चौरी चौरा कांड। तो महात्मा गांधी ने 11 फरवरी 1922 को कहा कि हम असहयोग आंदोलन को जो है बंद करते हैं। तो महात्मा गांधी जो असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया था। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि राष्ट्रीय संकट है। तो गांधी जी के इस फैसले से कुछ युवा जो है असंतुष्ट हो गए, उसने अपना अलग अलग पार्टी बना लिया था। चलिए, अब स्वराज पार्टी की बात कर लेते हैं आप लोगों से। स्वराज पार्टी की बात कर लेते हैं। 1923 में स्थापित हुआ था स्वराज पार्टी, इलाहाबाद में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में। इसके सचिव बनाए गए थे मोतीलाल नेहरू को। चलिए, इसका उद्देश्य क्या था कि विधान परिषद का चुनाव में भाग लेना और स्वराज प्राप्ति में जो है क्या कि सहयोग देना, ब्रिटिश साम्राज्यवादी व्यवस्था को ख़त्म करना इसका मुख्य मकसद था। तो 1923 में जो चुनाव हुआ था उसमें क्या हुआ था कि पूर्ण बहुमत मिला था इन्हें बंगाल में, यूपी में प्रधान रहे था। गांधी और चित्तरंजन दास के बीच में समझौता 1924 में हुआ था। साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था, याद रखिएगा। इसकी शासक संख्या 7 थी और सब के सब अंग्रेज थे। तो भारतीय लोग थे नहीं, तो भारतीय लोगों को डर था कि इसकी जो भी होगी बातें वो अंग्रेजों के हित में होंगी। इसका विरोध किया था साइमन कमीशन को। लाला लाजपत भी राय थे उसमें, उसी में लाठी पड़ गई। लाठी पड़ने में जो है लाला लाजपत राय की जो मृत्यु हो गई। 3 फरवरी 1928 को जो साइमन कमीशन इंडिया आया था। हेड कौन था? लॉर्ड बर्कन हेड। अब ये जो थे घायल अवस्था में इन्होंने कहा था कि मेरी लाठी पर, मेरे शरीर की लाठी पर जो लाठी है उसका एक एक चोट ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में ठुकी हुई जो है ना, ये आखिरी कील सब बनकर साबित होगी और ये भारतीय लोग इन्हें माफ़ नहीं करेंगे या छोड़ेंगे नहीं। ये तो आप जानते ही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। पता है आप लोगों को। नेहरू रिपोर्ट 1928 में आया था। अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू। बताया था मैंने इससे संबंधित बातें। ये जो थे चुनौती जो दिया था अंग्रेज सरकार ने कि बिना आपसी मतलब मतभेद के, आपसी सहमति से संविधान का एक मसौदा तैयार कर सके, तो ब्रिटिश सरकार निश्चित सहानुभूति पर विचार कर सकती है। तो मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट पेश किया था। चलिए, अब कांग्रेस के युवा वर्ग थे जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। तो ये डोमिनियन स्टेट की बात पे जो है ना मतलब आपत्ति प्रकट किया था और 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जो है जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की और पूर्ण स्वराज की मांग की। और साथ ही साथ ये निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी 1930 ईस्वी को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा।
काफ़ी थक से गए हैं, माफ़ कीजिएगा। अब महात्मा गांधी ने जो है कि 1930 ईस्वी में दांडी मार्च किया था। तो दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को शुरू किया था और 6 अप्रैल को पहुँच कर 5 अप्रैल को दांडी पहुँचा। 6 अप्रैल को इन्होंने क्या किया, नमक बना करके नमक उठा करके नमक कानून तोड़ा था दांडी मार्च में। इसमें कितने लोग गए थे? 78 लोग गए थे, पता होगा आप लोगों को। चलिए, तो इसी के साथ इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था इसी के चरण में। अब बरदली सत्याग्रह की बात करें तो 1922 में हुआ था। बरदली की महिलाओं ने ही सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है सरदार की उपाधि दी थी। चलिए, अब इसमें पत्रिका निकाला गया था, पाटीदार युवक मंडल और पटेल बंधु पत्रिका निकाला गया था। इसके अतिरिक्त काली पराज आदिवासी का नाम बदल करके महात्मा गांधी ने रानी पराज कर दिया था, याद रखिएगा। अब पूर्ण स्वराज दिवस के बारे में बताए थे आपको, 26 जनवरी 1930 ईस्वी को मनाएंगे, जवाहरलाल नेहरू। चलिए, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ। इसे दिल्ली पैक्ट के भी नाम से जानते हैं। महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में महात्मा गांधी ने समझौते को बहुत महत्व दिया था, परंतु जवाहरलाल नेहरू और बोस ने इसकी कड़ी आलोचना की थी। तो लॉर्ड इरविन ने भारत के सचिव के सहयोग से इंग्लैंड में 1930 ईस्वी में जो है प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया, मतलब करवाया था। इसमें तेज बहादुर सप्रू गए थे, भीमराव अम्बेडकर गए थे। पूछ लेता है कि कौन कौन व्यक्ति गोलमेज सम्मेलन में गया था। तीनों गोलमेज सम्मेलन में तो तेज बहादुर सप्रू और भीमराव अम्बेडकर, याद रखिएगा। गांधी जी ने 11 सूत्री मांग रखा था मैकडोनाल्ड के सामने। विनिमय दर में 1 शिलिंग 4 पेंस 1/2 भुना राजस्व किया जाए, शराब को बंद किया जाए, नमक कर समाप्त कर दिया जाए, सैनिक खर्चा में 50% की कमी की जाए। चलिए, अधिक वेतन पाने वाले सरकारी पदाधिकारी की संख्या कम कर दी जाए, विदेशी कपड़ा कम मंगवाइए, टटकर विधेयक लाया जाए, सभी राजनीतिक बंदियों को छोड़ दिया जाए, गुप्तचर विभागों को समाप्त किया जाए, भारत को आत्मरक्षा के लिए हथियार रखने की आदत दी जाए। महात्मा गांधी की इस मांग पर जो है अंग्रेज सरकार ने कोई खासा रुख नहीं अपनाया। तो महात्मा गांधी ने कहा कि हम असहयोग आंदोलन चलाएंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाएंगे। इसके बाद जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। दांडी मार्च के साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। आगे बढ़ते हैं। दांडी मार्च मतलब 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था, 6 अप्रैल को ख़त्म किया था। 24 दिन की यात्रा किया था, याद रखिएगा। आगे बढ़िएगा। चलिए, खान अब्दुल गफ्फार खान के बारे में जाने थे आप लोग। सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। इन्होंने खुदाई खिदमतगार नाम का एक संगठन बनाया था, खुदाई खिदमतगार। चलिए, गांधी जी के दांडी यात्रा के मतलब बारे में कहा था सुभाष चंद्र बोस ने कि गांधी जी को ये जो मार्च है ना, इल्वा पर लौटने नेपोलियन बोनापार्ट के पेरिस मार्च और राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए मुसोलिनी के रोम मार्च से की जा सकती है, ये कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। महिलाओं की भूमिका काफ़ी अधिक थी दांडी मार्च में, याद रख लीजिएगा। 1930 में ही गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था। चलिए, उसके बाद जो है गांधी और इरविन को समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना गया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, जानते हैं गोलमेज होता था, उसी पे अधिकारी लोग उसकी इधर बैठा करते थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था लंदन में। प्रधानमंत्री से जॉर्ज प्रथम मैकडोनाल्ड ने इसकी अध्यक्षता की थी। इसके बाद दूसरे गोलमेज सम्मेलन, मतलब इस प्रथम गोलमेज सम्मेलन की बात हो रही है, तो इसमें
तेज बहादुर सप्रू भी गए थे, भीमराव अम्बेडकर भी गए थे, अली जिन्ना भी गए थे। कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया था। द्वितीय में भाग लिया था 1931 में गए थे। महात्मा गांधी भी थी, भीमराव अम्बेडकर भी थे, तेज बहादुर सप्रू भी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। मैकडोनाल्ड था। कांग्रेस ने फिर नहीं भाग लिया था। मेलेरिया के समाप्त हो गया था। भीमराव अम्बेडकर ऐसे व्यक्ति थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए हुए थे। तीनों गोलमेज सम्मेलन के दौरान जो है प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड ही था। आगे की बात करते हैं। सांप्रदायिक निर्णय लिया गया था 1932 में, मैकडोनाल्ड ने लिया था। पूर्ण समझौता 1932 में हुआ गांधी और अम्बेडकर के बीच में। ये छुआछूत के खत्म करने से संबंधित था। गांधी जी का अनशन तुड़वाया था किसी तरह से महात्मा गांधी ने। अम्बेडकर ने हरिजन की मांग करने के लिए दलित पैंथर्स बनाया था, तो इसी को वापस ले गांधी जी नहीं मान रहे, मतलब अम्बेडकर जी नहीं मान रहे थे, तो अनशन पर बैठ गए। भारत शासन नियम 1935 आया, इसमें 14 भाग था, 321 धारा थी, 10 अनुसूची थी, याद रख लीजिएगा। इसमें 3 प्रकार की अनुसूची बनाई गई, संघ सूची, प्रांतीय सूची, समवर्ती सूची। चलिए, इसको जो है 1935 वाला जो हुआ था ना, तो इसमें जवाहरलाल नेहरू ने कहा था एक ऐसा कार जिसमें ब्रेक है पर इंजन नहीं है, याद रख लीजिएगा। और द्वैध शासन को केंद्रीय स्तर पर लागू किया गया था 1935 में, याद रखिएगा। ठीक है, अब 1937 में चुनाव हुआ था। कांग्रेस को मद्रास, एमपी, बिहार, उड़ीसा, ये सब वाला प्रांत में बहुमत मिला था। 8 प्रांतों में कांग्रेस सरकार बनी थी, और जबकि कुछ पर मिल गठबंधन और कुछ पर मुस्लिम। तो मुस्लिम लोगों को लगा कि मुस्लिम सुरक्षित नहीं है, इस वजह से उन्होंने पाकिस्तान की मांग कर दी कि हम अपना शासन खुद संभालेंगे। संभाले बेचारा, कितना संभाल रहा है पाकिस्तान उसको पता नहीं है थोड़ा ना। चलिए, 1939 से लेकर 1945 के बीच में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, आप जानते हैं। लिलिथगो थे, लिलिथगो वायसराय, याद रख लीजिए। इन्होंने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी थी, बगैर याद लिए, बगैर किसी से पूछे। तब जाकर के महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था 1940 में। पहला चुना था विनोबा भावे को, चलिए, दूसरा जवाहरलाल नेहरू को, याद रख लीजिएगा। इसमें ये व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था, इसे दिल्ली चलो आंदोलन भी कहते हैं। तो इसका उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार के उस खोखले दावे को खोखला करना कि भारतीय जनता दूसरे विश्व युद्ध में सरकार के साथ। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और उम्मीद करते हैं कि प्रतियोगी परीक्षाओं में जो भी सवाल पूछे जाएंगे इन्हीं से पूछा जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।